नकारात्मक विचारों से खुद को बचाना और मन को शांत रखना एक कला है जिसे ओशो ने अपने कई प्रवचनों में बहुत ही सरल और गहरे तरीके से समझाया है। ओशो का दृष्टिकोण पारंपरिक सकारात्मक सोच से थोड़ा अलग है। उनका मानना था कि सकारात्मक सोच थोपने से नकारात्मकता खत्म नहीं होती, बल्कि उसे सही से समझना पड़ता है। ओशो के कुछ विचारों से ओशो कहते हैं कि विचार आपके भीतर आते और जाते हैं जैसे आकाश में बादल। आप विचार नहीं हैं, आप केवल उन्हें देख सकते हैं। जब भी कोई आपसे बात करे तो नकारात्मकता विचार आते हैं तो उससे लड़ें नहीं और ना ही उसे दबाएं। बस एक कोने में बैठकर उसे वैसे ही देखें जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं। जब आप विचार के प्रति जागरूक हो जाते हैं और उससे खुद को अलग कर लेते हैं तो उसकी शक्ति अपने आप खत्म हो जाती है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि बुरा मत सोचो, सिर्फ अच्छा सोचो। ओशो इसके खिलाफ थे। ओशो के अनुसार अगर आप जबरदस्ती सकारात्मक सोचेंगे तो केवल नकारात्मकता को अपने अवचेतन मन में दबा रहे हैं। दबाई हुई चीज़ें और ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आती हैं। इसीलिए जबरदस्ती सब अच्छा है का मुखौटा पहनने के बजाय इस बात को स्वीकार करें कि अभी मन में उदासी या गुस्सा है। जैसे ही आप इसे बिना किसी अपराधबोध के स्वीकार करते हैं, मन शांत होने लगता है। क्रोध, ईर्ष्या और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं वास्तव में आपकी अपनी ही ऊर्जा के रूप में हैं। ओशो का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है रूपांतरण। ऊर्जा ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी, वह बस ऊर्जा है। जब आप नकारात्मक सोच में होते हैं तो उस ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में लगा दें, जैसे संगीत, पेंटिंग, नृत्य या कोई खेल। जब आपकी ऊर्जा को बहाने का सही रास्ता मिल जाता है तो नकारात्मकता अपने आप मिट जाती है। नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा कारण या तो अतीत का पछतावा होता है या भविष्य की चिंताएं। ओशो कहते हैं कि मन या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य काल में। वर्तमान में मन का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप पूरी तरह से इसी क्षण में आ जाएं, जो काम आप अभी कर रहे हैं उसे पूरे होश और आनंद से करें, तो नकारात्मकता के पनपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। विचारों से मत लड़ो, सिर्फ उनके प्रति जागृत हो जाओ। सजगता की रोशनी में नकारात्मक के अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। नकारात्मक विचारों से बचने का तरीका उनसे भागना या उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि शांत होकर उन्हें देखना और उनके प्रति जागरूक होना है। दबाव नहीं, अभिव्यक्ति बने। ओशो का मानना था कि समाज अक्सर हमें अपनी भावनाओं को दबाना सिखाता है, जैसे रो मत, गुस्सा मत करो या उदास मत रहो। जब आप किसी नकारात्मक भावना को दबाते हैं तो वह आपके भीतर एक जहर की तरह इकट्ठा होने लगती है। ओशो कहते हैं कि यदि मन उदास है तो उस उदासी को पूरी तरह जी लें, एक कमरे में बंद होकर रोक लें या जो महसूस हो रहा है उसे कागज पर लिख लें। जब आप किसी भावना को बिना किसी डर के पूरी तरह अभिव्यक्त होने देते हैं तो वह आपके भीतर से बाहर निकल जाती है और मन हल्का होने लगता है। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हम अपने विचारों को ही खुद मान लेते हैं। अगर मन में कोई बुरा विचार आया तो हम सोचने लगते हैं कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। ओशो कहते हैं कि आप और आपका मन दो अलग चीज़ें हैं। मन और सिर्फ एक यंत्र है जो अतीत के अनुभवों और समाज से सीखी गई बातों को दोहराता रहता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहें, यह विचार मेरे मन में आया है, लेकिन मैं यह नहीं हूँ। इसे छोटे से अंतर को समझ लेने से ही विचार का आप पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। नकारात्मक सोच की आदत होती है कि वह हमेशा उसी चीज़ पर ध्यान देती है जो जीवन में गलत या जो हमारे पास नहीं है।
ओशो के अनुसार जीवन के प्रति अहोभाव यानी कृतज्ञता से करना सबसे बड़ी प्रार्थना है। जो सांसें आप ले रहे हैं, जो प्रकृति आपके चारों ओर है, जो कुछ भी आपके पास है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखें। जब आप जीवन की छोटी छोटी चीज़ों के प्रति अहोभाव से भर जाते हैं तो मन की पूरी ऊर्जा बदल जाती है और नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। इन सभी सूत्रों को जीवन में उतारने का एकमात्र व्यावहारिक साधन ध्यान है। ओशो ने पारंपरिक शांत बैठकर किए जाने वाले ध्यान की बजाय सक्रिय ध्यान पर जोर दिया है, जिसमें पहले शरीर की ऊर्जा को हिलाया डुलाया जाता है, जैसे गहरी सांस लेना, कैथारसिस या आनंद से नाचना, और फिर शांत होकर बैठ जाता है। यह विधि मन के गहरे कचरे और नकारात्मकता को बाहर से निकालने में बहुत कारगर सिद्ध होती है। अक्सर जब लोग अकेले होते हैं तो उनका मन भूतकाल की कड़वी यादों या भविष्य के डरों से घिर जाता है, जिसे हम नकारात्मक सोच कहते हैं। ओशो अकेलेपन और एकांत में बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। अकेलेपन एक बीमारी की तरह है जहाँ आपको किसी दूसरे की कमी खलती है। इसके विपरीत एकांत एक उत्सव है जहाँ आप खुद के साथ होने का आनंद लेते हैं। जब आप खुद की कंपनी से प्यार करना सीख जाते हैं तो अपनी सांसों को महसूस करते हैं या बस शांत बैठते हैं तो मन बाहरी दुनिया की चिंताओं से मुक्त होकर आंतरिक शांति से भर जाता है। नकारात्मक सोच तब बहुत भारी हो जाती है जब हम जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या को बहुत अधिक गंभीरता से लेने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि यह संसार एक रंगमंच है और आप यहाँ सिर्फ एक अभिनेता हैं। समस्याओं को जीवन मरण का प्रश्न मत बनाइए। जब आप जीवन को एक खेल लीला की तरह देखना शुरू करते हैं तो असफलता या विपरीत परिस्थितियाँ भी आपको अंदर से तोड़ नहीं पाती। एक खेल की तरह हर परिस्थिति का सामना करने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। हमारी अधिकांश नकारात्मकता जैसे क्रोध, निराशा और उदासी दूसरों से रखी गई अपेक्षाओं के टूटने से पैदा होती है। ओशो के अनुसार जब आप किसी से कोई उम्मीद रखते हैं तो आप अपनी खुशी की चाबी उस व्यक्ति के हाथ में सौंप देते हैं। प्रेम करो या सहयोग करो, लेकिन कोई मांग या शर्त मत रखो। जब आप बिना किसी अपेक्षा के जीते हैं तो जो कुछ भी जीवन से मिलता है वह आपको खुशी देता है और जो नहीं मिलता उसकी आपको चिंता नहीं होती। ओशो का पूरा दर्शन इस बात पर टिका है कि आपके भीतर ही नरक की अग्नि है और आपके भीतर ही स्वर्ग का आनंद है। नकारात्मक सोच बाहर से नहीं आती, यह केवल आपके सोते हुए होने या बेहोशी या बिजनेस का प्रमाण बनती है। जैसे ही आप जीवन के प्रति जागते हैं, होशपूर्ण बनते हैं और हर पल की उसकी समग्रता में जीते हैं, मन के सारे विकार अपने आप विलीन हो जाते हैं। नकारात्मकता से बचने का सबसे अचूक उपाय यही है कि आप अपने भीतर की चेतना और संजगता के दिए को जलाए रखें। ओशो ने बौद्ध दर्शन के एक शब्द तत्सता का बहुत उपयोग किया है, जिसका अर्थ है जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना। हमारी आधी से ज़्यादा नकारात्मकता इस संघर्ष में पैदा होती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओशो कहते हैं कि जो परिस्थिति आ चुकी है या जो अतीत बीत चुका है उससे लड़ना व्यर्थ है। जब आप स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो मन का व्यर्थ का संघर्ष रुक जाता है। इस ठहराव से जो ऊर्जा बचती है वह आपको सही कदम उठाने की बुद्धि देती है। नकारात्मक सोच की एक बहुत बड़ी जड़ है दूसरों से अपनी तुलना करना। हम अक्सर दूसरों की खुशियाँ, सफलता या जीवन देखकर अपने भीतर हीन भावना या ईर्ष्या पैदा कर लेते हैं। ओशो कहते हैं कि इस अस्तित्व में हर व्यक्ति अद्वितीय है। गुलाब का फूल चमेली जैसा होने की कोशिश नहीं करता और न ही आम का पेड़ सेब बनने की दौड़ में लगा रहता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आप सिर्फ एक अपने जैसे होने के लिए पैदा हुए हैं, किसी और जैसे बनने के लिए नहीं, तो तुलना का पूरा जाल
गिर जाता है और मन शांत हो जाता है। कोई बार बार हमें लगता है कि कई बार हमें लगता है कि हमारे भीतर एक नकारात्मक विचार लगातार चल रहा है, लेकिन ओशो मन की बनावट को अलग तरह से समझाते हैं। ओशो के अनुसार मन कोई एक ठोस चीज नहीं है, बल्कि वह विचारों की एक भीड़ है जो समाज है, परिवार है और अतीत से आपके भीतर इकट्ठा हुई है। जब आप इस भीड़ को पहचान लेते हैं तो आप इसके भीतर शोर से परेशान होना बंद कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि यह शोर आपका अपना नहीं है, यह बाहर से आई हुई चीज़ें, आवाज़ें हैं। यदि इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ा जाए तो ओशो के अनुसार नकारात्मकता से बचने के 3 मुख्य चरण बनते हैं। विचार को दबाएं नहीं, सिर्फ देखें कि मन में क्या चल रहा है। यह याद रखें कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं केवल इसे देखने वाला दृष्टा हूँ। उस ऊर्जा को दबाने के बजाय किसी रचनात्मक कार्य, ध्यान या वर्तमान क्षण के आनंद में लगा दें। अहंकार की मांग छोड़ दें। ओशो के अनुसार हमारी अधिकांश नकारात्मकता, जैसे कि अपमान का बोध, गुस्सा या दुख, हमारे अहंकार के चोटिल होने के कारण पैदा होते हैं। अहंकार हमेशा चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, लोग उसकी तारीफ करें और परिस्थितियां उसके अनुकूल रहें। जब ऐसा नहीं होता तो मन तुरंत नकारात्मक विचारों का जाल बुनने लगता है। ओशो कहते हैं कि जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से अंश हैं और सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं हो सकता, वैसे ही अहंकार बिगड़ने लगता है। अहंकार के जाते ही सारा मानसिक तनाव और नकारात्मकता अपने आप विलीन हो जाती है। जीवन की अन्यता को समझें। नकारात्मक सोच का एक बड़ा कारण यह होता है कि जब कोई दुखद या कठिन समझ आता है तो हमें लगता है कि अब सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। ओशो बुद्ध के अनित्यता के नियम की याद दिलाते हैं। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। रात के बाद सुबह का आना तय है और सुख के बाद दुख का आना तय है। जब आप यह गहराई से समझ लेते हैं कि यह वक्त भी गुजर जाएगा तो आप किसी भी नकारात्मक स्थिति में गहरे निराश नहीं होते। आप उसे भी जीवन के एक चक्र की तरह सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। ओशो का पूरा दर्शन वैराग्य या जीवन से भागने का नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह से उत्सव की तरह जीने का है। नकारात्मकता अक्सर एक उदास, नीरस और बंधे हुए जीवन में पनपती है। ओशो कहते हैं कि जीवन को एक उत्सव बनाओ, गाओ, नाचो, हंसो और जियो, और जो छोटा मोटा काम कर रहे हो उसे पूरे आनंद के साथ करो। जब आपका जीवन ऊर्जा और जीवंतता से भरपूर होता है तो नकारात्मकता के सड़ने के लिए भीतर कोई कोना ही नहीं बचता। ओशो के सैकड़ों प्रवचनों का यदि एक ही शब्द में सार निकालना हो तो वह शब्द है साक्षी। नकारात्मक सोच से बचने के लिए आपको किसी नए विचारों को सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि विचारों से मुक्त होने की कला सीखनी है। जैसे आप एक ऊंचे पहाड़ पर बैठकर नीची घाटी में बहती हुई नदी को देखते हैं, ठीक वैसे ही अपने मन की घाटी में चलते हुए विचारों को शांति से देखना शुरू कर दीजिए, बिना यह तय किए कि विचार अच्छा है या बुरा। जब आप सिर्फ एक दर्शक बन जाते हैं तो मन का सारा शोर शांत हो जाता है और आप अपने भीतर के परम आनंद, मौन का अनुभव करने लगते हैं। और आप अपने भीतर के परम आनंद और मौन का अनुभव करने लगते हैं।